हेलो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटिकल साइंस CUET का 5वां पार्ट है। अभी तक हमने हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करे थे। आज से हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, अब दोबारा से हमारी वीडियो रेगुलर आएगी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपकी जो दुनिया है कितने भागों में विभाजित हो गई थी। तो हमें साफ रूप से पता है कि द्वितीय विश्व के बाद में जो आपकी दुनिया है, एक आपकी हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो आपकी पूरी दुनिया है USA और USSR में डिवाइड हो गई थी। USA में क्या है, USA में पूंजीवादी व्यवस्था थी और USSR में क्या है, USSR में आपकी साम्यवादी, इसमें साम्यवादी आपकी और यहाँ पे पूंजीवादी। वादी व्यवस्था थी और इसी में था हमारा जो पूरा विश्व था वो 2 भागों में बढ़ चुका था। एक पूंजीवादी विचारधारा जिसमें US और USA के सपोर्टर थे, दूसरी USSR और उसके सपोर्टर साम्यवादी विचारधारा के साथ में थे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा D। अगला क्वेश्चन, द मैन हु अपोज्ड न्यू कोलोनियलिज्म, मतलब किसने नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। तो इसमें हमारा सीधा आंसर क्या है? इसमें सीधा हमारा आंसर है डी। इसमें सीधा हमारा आंसर है डी, क्वामे निक्रुमा। और कहीं पे इसको एनक्रुमा, तो जहां पे प्रोनाउंसिएशन जैसी हो वो आपको कहना स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग मिलेगी। कहीं पे इसको एनक्रुमा और कहीं पे नक्रुमा लिखा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये है ये विरोध करते हैं आपका नव उपनिवेशवाद का। नव उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि जो कंट्रियां पहले अपनी उन्हें कॉलोनी बना रखी थी, उपनिवेश बना रखे थे, आज भी वो कंट्रियां बाजार के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से जो पहले कॉलोनी थी उनके संसाधन दोहन करके पॉलिसी अपने फेवर में करवा के जो आपकी जो संस्थाएं हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं आज भी क्या है वो उन कॉलोनी को दबा रही हैं, उनके छीन रही हैं। तो इनको ऐसी विचारधारा को उन्होंने आपको नव उपनिवेशवाद का नाम दिया गया और इसी का विरोध करते हैं क्वामे निक्रुमा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement about the Cold War is incorrect, मतलब ऐसी कौन सी अब कथन है जो कोल्ड वॉर को लेके क्या है आपका इनकरेक्ट है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या है आपका, इट इज कंपटीशन बिटवीन द US एंड द सोवियत यूनियन एंड देयर अलायंस। बिल्कुल ठीक है, USA और USSR की और उनके अलायंस के बीच में था, तो ये ठीक है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, ये भी एकदम ठीक है क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल वॉर था सुपर पावर्स के बीच में, तो इस वाले कथन को भी हम क्या कहेंगे, सही कहेंगे। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द आर्म रेस, बहुत बढ़िया, ये भी एकदम ठीक है क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं जब आपका कोल्ड वॉर चालू होता है, शीत युद्ध चालू होता है, उसके बाद में एक आर्म रेस चालू हो जाती है। जो आपकी महाशक्तियाँ हैं वो अपने हथियार बड़े पैमाने पे अपनी अलायंस को देखते हैं। उसके बाद में अब लास्ट में दिया हुआ है द US एंड USSR इंगेज इन डायरेक्ट वॉर, और ये एकदम क्या है, गलत है कि पूरे कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता। बहुत तो लगता है ऐसे वॉर हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट पे आपको लगता है, कोरिया वार में आपको लगता है, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है कि दोनों जो सुपर पावर हैं डायरेक्ट इंगेज करते हैं इसी वार में। तो इसका ये आंसर गलत है और यही आपका आंसर डी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, Which of the following does not reflect the objective of नाम के ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। Allowing a new colonial country to pursue independent policy, एकदम ठीक है
कि जो आपके अभी आज़ाद हुए हैं वो कंट्री क्या कर रही हैं, वो कंट्रियाँ अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाहती है, यहाँ पे ठीक है। दूसरा, डू नॉट ज्वाइन, ये भी ठीक है कि जो कंट्रियाँ शामिल है डू नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री आर्मी, वो किसी भी आपके मिलिट्री आर्मी का जो आपके अलायंस है उसको ज्वाइन नहीं करेंगी, क्योंकि वो सबसे अलग रहेंगी, दोनों पावरों से, ऊपर पावर से समान दूरी बनाए रखेंगी, ये भी ठीक है आपका। सी, अडोप्टिंग अ न्यू क्या है, अडोप्टिंग अ न्यूट्रल अप्रोच टू ग्लोबल इशूज, ये एकदम गलत है। न्यूट्रल अप्रोच बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनका कहना था कि जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ती है, जहाँ भी शांति व्यवस्था करवानी हो, जहाँ पे पीस मेकिंग करवानी हो, तो हम अपना रोल निभाएंगे, और इन्होंने निभाया भी था। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या गलत है, और यही आपका सही आंसर होना चाहिए। बाकी हम अगला ही पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, कि ये क्या है, ये भी ठीक है। यहाँ पे जो आपकी विश्व में असमानता चल रही है उसके लिए भी इन्होंने काम करा, तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल की बात की गई है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे याद रखना जो यूएसएसआर है इसका संबंध एक के साथ में था, वार्सो पैक्ट, और वार्सो पैक्ट यहाँ पे नहीं है, या यूएसएसआर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो यूएसएसआर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सीटों में हमें पता है यूएसएसआर नहीं था, क्योंकि ये साम्यवादी गुट का हिस्सा है। साम्यवादी गुट में जो मिलिट्री अलायंस बना था उसका नाम वार्सो पैक्ट था, तो यहाँ पे सीटों क्या था, सीटों आपके यूएसए और पूंजीवादी जो गुट था, कैपिटलिस्ट जो गुट था उसका हिस्सा था, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ए है। हाँ, अगला, द कोरिया बिकम आ कॉलोनी, किसकी कॉलोनी बनता है, तो हमें पता है ना यूएसए की, ना ब्रिटेन की, ना पोलैंड की, किसकी, जापान की। कब, 1910 में एक ट्रीटी होती है, उसके बाद में जो कोरिया है किसकी, जापान की एक कॉलोनी बन जाता है, तो ये इसका सही आंसर है।